हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंश्योरेंस क्लेम के इंट्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था हमें कब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जीपी रेट कैलकुलेट करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और किस तरह से अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करते हैं। यानी टोटल 4 स्टेप थे इस चैप्टर्स के कि पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन जीपी रेट कैलकुलेट करना है, देन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर जीपी रेट गिवन होगा तो पहले के 2 स्टेप छोड़ के सीधे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है 10%, मीन्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट और जीपी रेट कैलकुलेट नहीं करना है, आप सीधे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स में बताया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो बैलेंसिंग अमाउंट नहीं होती है, वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है, मीन्स स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट होता है, वो आपकी बैलेंसिंग वैल्यू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 80,000, इसको शो कर दिया टू ओपनिंग स्टॉक 80,000 और उसके पहले जो आपकी हेडिंग होगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ऑन 1 अप्रैल 2016, एक्सीडेंट्स की डेट गिवन है 15 अक्टूबर 2016, वो डेट मेंशन कर देंगे और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 80,000, टू परचेजेस 2 लाख रुपीज़, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000, बाई सेल्स 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का 10% क्रॉस प्रॉफिट है तो 2 क्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा और उससे पहले 2 वेजेस हो जाएगा 40,000 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द 10% ऑफ 3 लाख रुपीज़ विच इज़ 30,000 रुपीज़ और उसके बाद हमें स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कैलकुलेट करना होगा विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट, मीन्स आप डेबिट टोटल करेंगे 3,60,000, क्रेडिट साइड पे सेल्स की वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपीज़ तो स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हो गया आपका 60,000। ये आपका स्टॉक स्टैंड कर रहा है जिस डेट में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए बताया था इफ़ पॉलिसी वैल्यू इज़ नॉट गिवन तो आप स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे, सीधे अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा और जहाँ पे पॉलिसी वैल्यू गिवन होगी तो पहले वहाँ पे हम एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, जो आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू, वो एक्चुअल लॉस आएगा और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल पॉलिसी वैल्यू इनटू एक्चुअल लॉस एंड डिवाइड बाय स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। बट इस क्वेश्चन में आपके पास पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है तो सीधे हम लोग अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट कर लेंगे। आपका स्टॉक आ रहा था 60,000 रुपीज़ और इसमें से सल्वेज स्टॉक था आपका 10,000, मीन्स जो स्टॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था उसकी वैल्यू थी 10,000, तो 60,000 से 10,000 को माइनस करेंगे और वैल्यू आ गई आपकी 50,000 विच इज़ द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट किया जाएगा व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज़ नॉट गिवन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके पहले की जो टॉपिक हैं आपके जो हमने इंट्रोडक्शंस बताया था पहले उसको ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।